जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। क्लास हमारा है 9th और विषय अभी हम लोग चल रहे हैं गणित का प्रैक्टिस पेपर में। गणित का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है और काम कर रहे हैं हम लोग इसके ऊपर हमने 2 वीडियो डाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने किया है कवर। आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से और बात करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो आज के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों को दिख रहा है। यदि ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है और ए सी जो है पी क्यू के बराबर हो, तो ये क्वेश्चन पे जो है हम लोगों ने पिछले ही सेट पे बात किया है, तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाता है। कैसे? वो पिछले सेट पे है, मैं 21 से चलना था और मैंने 20 को दोबारा पढ़ दिया। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं सीधा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, दो समकोण ए बी सी और डी ई एफ में कर्ण पे जोर दीजिएगा, कर्ण ए सी, कर्ण डी एफ तथा अन्य भुजा ए बी और डी हो, तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वंगसम होंगे? मतलब कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल है हमारा, एक सपोज करते हैं ये, क्योंकि कर्ण बोल दिया है तो ट्रायंगल इस तरह का बनाना होगा, और ए सी जो है वो बराबर है डी एफ के, तो ये आपका हो गया बी और ये हो गया डी ई एफ, ये हो गया ई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो हम लोग सीधा बोलते एस 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 क्राइटेरिया से ये आपका सर्वंगसम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो उस कारण से ये जो है आपका हो जाएगा आर एच एस मेथड, राइट हैंड साइड नियम से सर्वसंगम। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22, जो कि आपके स्क्रीन पे है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, अगर दो भुजा को अगर हम लोग सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये आपका ए बी सी ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो अगर हम लोग कोई भी दो भुजा सपोज करते हैं ए बी प्लस बी सी को जोड़ते हैं तो वो हमेशा ए सी से बराबर होगा। कोई भी दो आप उठा के जोड़ दीजिए तो वो तीसरे से हमेशा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा होता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 23, जो कि लिखता है, क्या लिखता है? तो ये लिखता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो परस्पर क्या होते हैं? तो ये परस्पर लंब होते हैं। आपको सीधा याद रखना है, परस्पर लंब होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 24, जो कि है, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के डैश। तो तीसरी भुजा के क्या होगा? तो वो हमेशा तीसरी भुजा का आधा होता है। आपको सीधा याद रखना है, मिलाने वाली तीसरी भुजा का आधा होगा। त्रिभुज ये मिलाएं तो ये तीसरी भुजा से हमेशा आधा होगा, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 25 और प्रश्न संख्या 25 है, दो समांतर रेखाओं को एक त्रियर्क रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज होता है। तो क्या होता है? ये सीधा हम लोग ये सब क्वेश्चन जो है आपको सीधा सीधा याद रखना होगा, वो आयत होता है। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं रखना है, सीधा हम लोग डेफिनेशन के तौर पे याद रखेंगे, आयत होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 26, जो कि है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? तो ये भी जस्ट इसके ऊपर हम लोग पढ़े थे, उसी तरह का आधा आधा होता है। और कुछ कहे इस तरह से रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें हम लोग जो है एक त्रिभुज बनाए हैं, ये पैरेलल है यहाँ से, तो जस्ट जितना चतुर्भुज का आपका एरिया है पूरा का, उसका आधा एरिया जो है हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का होता है। ये हम लोग पढ़े हैं
नियम में बोलिए या थ्योरम जो पढ़ते हैं हम लोग, उस थ्योरम में पढ़े हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 27, जो कि कहता है, प्रश्न संख्या 27 हमारा, तीनों अंशरेखी बिंदुओं से होकर कितनी वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो 3 अगर हम लोग कोई भी बिंदु रखते हैं, उससे एक ही वृत्त पॉसिबल है, एक से ज़्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। तो एक और केवल एक जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, और 28 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। कहता है आकृति में ABCD, ये जो आकृति दिख रहा है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है, तो एंगल BCD, ये NCERT का क्वेश्चन है। और अगर वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इसका जो उत्तर है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 29 की ओर, जो कि कहता है एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है यदि, तो कब नहीं है। तो हमने पढ़ा अभी सबसे ऊपर AB प्लस BC जो है वो हमेशा बड़ा होगा तीसरे भुजा से, तो ABBC, तो ये हो गया आपका AC से हमेशा बड़ा होगा। लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो AB प्लस AC ये छोटा हो जा रहा है, यहाँ पे साइन देखिए, ये छोटा हो जा रहा है BC से। ऐसा कंडीशन कभी पॉसिबल नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा पहला उत्तर। इसके आगे हम लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यही हमारा सही उत्तर मिल चुका है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 30, और प्रश्न संख्या 30 कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों को पता होगा परिमाप दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, परिमाप मतलब कि ये तीनों भुजा का अगर हम लोग बोलते हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों को जोड़ते हैं तो आता है 32। तो दो गो का दिया हुआ है, दो गो में कितना है 8 और 11, तो 8 प्लस 11 और तीसरा 32 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8 और 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, और प्लस C ये है 32 के बराबर। तो यहाँ से C जो है वो निकल के आ जाएगा हमारा, 32 में से 19 को घटाएंगे तो 13। अब हमारे पास जो है तीनों का तीनों, ये मैं मिटा रहा हूँ, अब हमारे पास जो है तीनों भुजाएं दी हुई है, और तीनों भुजाओं में क्या क्या दिया हुआ है। तो आप लोगों को दो तो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, एक है 8, एक है जो वो है 8, दूसरा है 11 और तीसरा है आपका 13। और हम लोग एक पढ़े हैं फॉर्मूला एरिया क्षेत्रफल निकालने का, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, सबको डाल देते हैं हम लोग वर्ग के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो जैसे ही हम लोग इसको स्क्वायर रूट में डालते हैं, S का मान होता है तीनों साइड का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। तो तीनों साइड का जोड़ दिया हुआ है आपको 32, 32 को जैसे ही आप कीजिएगा आधा, तो 32 को आधा करते ही आएगा कितना आएगा, तो मैं इसको पहले कर लूँ साइड, 32 का आधा हो जाएगा आपका 16, और यहाँ पे S माइनस है तो 32 में से जैसे ही हम लोग 8 घटाते हैं, 16 में से जैसे ही 8 घटाते हैं तो 8 हो जाएगा। दूसरी वाले पे बात करें तो 11 में से जैसे ही हम लोग 16 घटाएंगे तो 5, और तीसरा जब बात करेंगे 13 में से 16 घटाएंगे तो 3, और ये सब है आपका स्क्वायर रूट के अंदर। अब जब हम लोग इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 16 का आप सभी को पता होगा होता है 4। 8 को अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का जोड़ा बन गया, तो ये 2 हो गया बाहर, 2 रह जाएगा अंदर, और 5 और 3 पहले से है बिना जोड़ा के, तो 5 और 3, तो 4 दूनी 8, यहाँ से हुआ आपका 8, और रूट के अंदर बचा है 5 दूनी 10, और 3 से उसको कर दीजिए गुना, तो 10 तिया 30, 30 मतलब 8 रूट 30 जो है 8 रूट 30 इसका हो गया सही उत्तर। तो ऐसा ऑप्शन हम लोगों को कहाँ दिख रहा है, तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन C में दिख रहा है 8 रूट 30 मीटर
हालांकि ये सेंटीमीटर होगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है। हाँ, सेंटीमीटर ही है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर है। आई होप आपको मैथ्स वाला जो है सीरीज़ अच्छा लग रहा हो। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि और क्या बेहतरीन इसमें कर सकते हैं, जो कि आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।